और देखिए तो सही कि जटायु जी जानते हैं कि रावण मुझसे ज्यादा बलशाली है, लेकिन फिर भी जटायु जी आज बचाने के लिए दौड़े। और एक बात और ध्यान दो, कभी कभी भौतिक दृष्टि से जो व्यक्ति हमसे बड़ा होता है ना, उससे दोष भी हो जाए तब भी हम लोग उसके दोष को खुले में नहीं कहते। हम यही कहते हैं हाँ ठीक है, हो जाता है कभी कभार, कोई बात नहीं, ऐसी भाषा होती है। और कोई छोटे से हो जाए दबा ही डालते हैं, अरे ऐसा कैसे किया, ऐसा होता ही नहीं है, कहते हैं या नहीं। और कोई बड़े से हो जाए तो उससे हाथ जोड़ करके कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है, कहते हैं नहीं। अब रावण बलशाली भी है, लेकिन जटायु जी महाराज ने आज रावण के पास गया तो रावण को जटायु जी ने यह नहीं कहा कि अरे श्रीमान दशानंद जी, ये शब्द प्रयोग नहीं किया, ये नहीं कहा कि पूजनीय लंकेश, ये नहीं कहा आदरणीय रावण, रे रे दुष्ट, अरे दुष्ट तो रुक, वही कहा जो कहना चाहिए। क्योंकि कैसे सन्मुख हुए जटायु, जबकि शत्रु सबल था, आत्मबल गिद्धराज के जीवन में भी प्रबल था। राम की कृपा से आत्मबल उनके अंदर था। जटायु जी महाराज आ जाए, जटायु जी को किसी ने कहा कि अरे भाई तुम्हें क्या जरूरत है रावण से लड़ने की, और रावण है मार डालेगा। जटायु जी कहने लगे कि अरे धर्म है परहित करना सबसे बड़ा धर्म, और अगर धर्म के लिए मर भी जाओ तो वह मरना ज्यादा अच्छा है। वह जीत होती है और जिनका चरित्र है उज्जवल, उन्हीं की जीत होती है। आज राम जी की भार्या सीता को विकल देख करके जटायु जी महाराज के मन के अंदर बड़ा आघात पूछा, दौड़े और जटायु जी महाराज ने आज रावण पर चोंच का प्रहार किया। इतना प्रहार किया, एक क्षण तो ये रावण जो है मूर्छित हो गया। एक बात और बताओ, क्या कि रावण एक घड़ी के लिए मूर्छित हो गया, एक मुहूर्त मूर्छित हो गया। अब एक बात बताओ, 10 मुख रावण के 20 आंखें। अब जटायु जी चाहते तो जब तक रावण बेहोश था तब तक 20 आंखों का ऑपरेशन कर सकते थे कि नहीं कर सकते? आप बताओ, चाहते तो कर सकते। अब जब आंखें फूट जाती तो रावण क्या लड़ता? सीधी बात है कि नहीं, रावण को तो हरा देते जटायु जी महाराज। लेकिन जटायु जी ने फिर कहा कि नहीं, यहाँ भी धर्म की महत्ता है। क्या बोले, हम भारतीय हैं और मैं भारत देश का पक्षी हूँ, और हमारे देश तो फिर अर्थ क्या है, मैं तो भारत का पक्षी हूँ, और भारत का पक्षी होने के नाते युद्ध में भी धर्म का निर्वाह करूंगा, भले ही मैं मर क्यों न जाऊं। जटायु जी महाराज ने इसलिए रावण को जो है मूर्छित किया। उसके बाद सीता जी को उठाया, सीता जी को लेकर के एक जगह सुरक्षित रखा, और अब रावण और जटायु में युद्ध हुआ। अब देखो कि युद्ध हुआ तो रावण ने कृपाण निकाली, और कितनी सुंदर बात है, कृपाण निकाली। और कृपाण किसे कहते हैं? एक होती है तलवार, एक होती है कृपाण। कृपाण और तलवार में अंतर होता है। तलवार जो होती है उसमें एक तरफ धार होती है, लेकिन कृपाण जो होती है उसमें दोनों तरफ धार होती है, न इधर कृपा न उधर कृपा। कृपाण न जिधर दोनों ही तरफ कृपाण न हो वो है कृपाण, इधर से आए तो गए, उधर से आए तो गए। अब रावण के हाथ में कृपाण लेकर के रावण ने जटायु पे हमला किया, और पंख जो है वह पंख आज जटायु के काटे से पंख पराखग धरने, सुमिर राम करि अद्भुत कर। रावण से सुनम राम देखा, गिद्धराज ने कहा कि प्रभु रावण था, दक्षिण दिशा के अंदर मां को लेकर के गया, मेरे पंख काट डाले। और जटायु जी महाराज की दशा को देख करके आज भगवान राम बड़ा रुदन करने लगे। लखन को कहने लगे, अरे लखन जाओ और जाकर के देखो कि कोई जड़ी बूटी तुम जानते हो, मैं लेकर के आऊं, तुम लेकर के आओ, जटायु को खिलाओ, इसकी पीड़ा चली जाए। लखन लाल ने कहा, प्रभु एक जड़ी बूटी जानता हूँ बस। क्या? बोले आपके कर कमल ही कृपा है, और इस कृपा के अंदर ही दुनिया की सबसे सुंदर जड़ी बूटी है, जिसका आपका कर कमल स्पर्श हो जाए सारी पीड़ा उसकी चली जाती है। और अधिघायल दो कटे पखना, रसना तब पे रट लाती रही, तन पीर पटे हरे तब हूँ, प्रभु राम की प्रीत सुहाती रही। रघुनाथ दशा लसा के ही, और मन प्रेम उभग बिन छाती रही, और गत गीत की देख को दया ने दिखे, सुध सीय के शोक की जाती रही। आज माता सीता के शोक को भूल गए और गिद्धराज का शोक याद आया। राम जी बड़े दुखी हुए, राम के अंदर पैदा हुई
एक बालिका, और यह बालिका आज माँ इसकी कंगी कर रही थी, थोड़ा मांग काट रही थी। जब मांग काट रही थी तो पूछा माँ से, माँ आप मुझे सजा क्यों रही हो? बोले बेटा आज तेरी शादी होनी है। माँ मेरी शादी? शादी क्या होती है माँ? अब मैं शादी नहीं जानती, शादी क्या होती है? बोले बेटा कोई पुरुष आएगा तुझे लेकर के चला जाएगा, उसे शादी कहते हैं। माँ तो फिर ये हिरणों को, सब पक्षियों को ये कमरे में बंद क्यों कर रखा है? बोले बेटा तेरी शादी के अंदर इन्हीं हिरणों को काटकर, इन्हीं पक्षियों को काटकर सब बारातियों को मांस परोसा जाएगा। हाँ, जैसे ही शबरी ने सुना, क्या विवाह इसी को कहते हैं? अरे अगर विवाह इसी को कहते हैं कि जीव को दुख दिया जाए तो मुझे ऐसा विवाह करना ही नहीं। और माता से बाल छुड़ा करके शबरी भागी, और शबरी भागी एक संत के आश्रम में आ गई। सब लोग पीछे भागे, शबरी को कोई ढूंढ नहीं पाया। अब संत के आश्रम में पुरानी रीति आप जानते हैं, संतों के आश्रम में स्त्री नहीं रह सकती, क्या करे? तो इसने कहा कि जरा मैं सेवा ही कर दूं। रात में 2-3 बजे जाती, झाड़ू बुहारा लगा देती और जल भर देती, लकड़ियां काट करके रख देती, समाधि समिधा इत्यादि सब रख देती। ब्रह्मचारी सवेरे 4 बजे उठते, सब सोचते कि आखिर ये आश्रम की सेवा पूजा कौन करता है, कौन सफाई कर देता है? जरा इस सेवा करने वाले को पकड़ो तो सही, कौन है जरा ये तो देखो। एक दिन ब्रह्मचारियों ने पकड़ लिया, चल जरा हमारे महाराज के पास। और आश्रम के जो आश्रम को जो संभालते थे, जो अधीक्षक थे, वह श्री मतंग जी। और महाराज मतंग ने कहा बेटी क्या तू सेवा करती है? हाँ महाराज। तो तू झुक के क्यों आती है? बोले कि मैं शबरी जाति की हूँ, शबर जाति की हूँ, शबरी मेरा नाम है और मैं नीच हूँ, आप मुझे स्पर्श नहीं कर सकते, कहीं आपका स्पर्श न हो जाए, और अगर गलती से स्पर्श हो जाए तो आप मुझे दंड न दे, इसलिए मैं रात में पेड़ पर सो जाती थी और आपकी सेवा कर देती थी। इसी प्रकार आप मुझे दंड मत देना बाबा, गलती से मैंने कर दिया। मतंग बोले बेटी मैंने तुझे बेटी कहा है तो बिल्कुल चिंता मत कर, तू इसी आश्रम में रहे, मस्ती से रहे। बोले बाबा पर मैं स्त्री हूँ और आप मुझे रखोगे, दुनिया क्या कहेगी? मतंग बोलने लगे बेटी तेरे पिता का नाम मतंग है, और मतंग किसे कहते हैं? मतंग कहते हैं जो हाथी की चाल चलता है। और हाथी जब गांव में आता था, आपने देखा होगा पुराने जमाने में, जब गांव में कब हाथी आता था तो बूढ़े बूढ़े लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। बूढ़े लोग हाथी को गणेश जी का स्वरूप मानते थे, और बच्चे जो होते थे वह हाथी के पीछे लग जाते थे, और कुछ कुत्ते भी हाथी के पीछे लग जाते थे। और कहावत तो सब जगह प्रसिद्ध है, हाथी चल जाता है कुत्ते भोगते रहते हैं, सब जगह कहावत प्रसिद्ध है। लेकिन हाथी जब निकलता है तब हम क्या देखते हैं? बूढ़े बूढ़े लोग हाथी के हाथ जोड़ते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी न उन हाथ जोड़ने वालों के सामने रुकता है, हाथी न भौंकने वालों के सामने रुकता है। यानी मतंग वो है जो प्रशंसा करने वालों की भी फिक्र नहीं करता और जो बुराई करने वालों की भी फिक्र नहीं करता। चिंता मत कर, तेरा पिता मतंग। अब तो शबर जी जो है वह आश्रम के अंदर रहने लगी, खूब सेवा करने लगी, ब्रह्मचारी की तरफ नहीं देखा, खुशी से कभी खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद फिर किसी की तरफ नहीं देखा। खुशी से कभी खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद फिर किसी की तरफ नहीं देखा, और ये सोचकर कि तेरा इंतजार करना है, हमने तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। ये इंतजार, ऐसा इंतजार भगवान का हो। और भगवान आ ही रहे थे, हाथ हाथ जोड़े रोड़ करके स्वागत कर रहे थे। और क्योंकि राम जी और कन्हैया के भक्त तो पागल ही होते, हाँ? इन उलझे हुए दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन उलझे हुए दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, और इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे हैं। अरे इन्हें सुधारने की कोशिश। आज सब इंतजार कर रहे थे, हाँ राम जी कब आएंगे, राम जी कब आएंगे। और आज जब इंतजार कर रही थी तो गुरुदेव के वचनों को याद कर उनका मन प्रसन्न हो रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पास में आज आने वाला है। वर्णन कर रहे हैं किस सरसी जलोचन सुंदर
आज राम जी आए हैं, शबरी बड़ी प्रसन्न हो गई, चरणों के अंदर आज शबरी लिपट गई है और आंसुओं से ही आज राम जी दर्शन दे रहे हैं शबरी को। और कितना सुंदर ये दृश्य है। आंखें जो रसों से तरस रही थी आज प्रभु आज अपने आंसुओं से चरणों को धो रही है। कितना सुंदर भाव है। और आज भगवान शबरी के पास में बैठे हैं और अनंत प्रेम भरी नजरों से शबरी को देख रहे हैं। तभी भगवान ने कहा, माँ मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने को दो, कुछ तो खाने को दो। जब भगवान के मुंह से ये वचन सुना कि भूख लग रही है, कि प्रेम मगन मुख वचन लगा पुनि पुनि पद सरोज सिंहना। वचन जब सुने बड़े प्रेम में मगन हो गई। राम जी ने कहा, भूख लग रही है, भूख लग रही है राम, रुक अभी तेरे लिए कुछ लेती हूँ। और जो मीठे बेर सजा कर के रखती थी अपनी टोकरी के अंदर, आज वह मीठे बेर राम जी के सामने अर्पित कर दिए। कि कंदमूल फल सरस अति प्रेम सहित प्रभु खाए आज हमारे राम जी को जो है वह बेर खिलाए गए। राम जी बड़े भाव से खा रहे। अब राम जी लखन जी कहते तो भगवान राम जो है वह झूठे बेर खा सकते हैं। तो अगर ब्रह्म की दृष्टि से देखोगे ना तो भगवान बेर नहीं खाएंगे। वह ब्रह्म है, परमात्मा है। अगर ब्रह्म दृष्टि से देखोगे तो बेर नहीं खाएंगे, क्योंकि भगवान को तो वो तो यज्ञ भुक्त वाले के लिए यज्ञ का भोक्ता है, जो वेद मंत्रों के द्वारा भोजन अर्पित करता है। अब आप बताइए कि कैसे भगवान झूठे खाएंगे। तो किसी संत ने कहा कि देखो ऐसा हो सकता है कि शबरी जो है वह झाड़ियों में से बेर चुनती और जिस झाड़ी के बेर मीठे होते हैं देखो। लेकिन एक संत कहते हैं, अरे जाने दो, भगवान को आज शबरी बेर खिला रही है, इसमें भी तुम मर्यादा रखोगे। अरे ये भक्त है और भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और तुम कह रहे हो झूठे बेर नहीं खाएंगे। अरे भगवान जरूर खाएंगे। अरे शबरी ने तो अपने मुंह में कभी लेता नहीं और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है, भाव से मुझे कुछ स्वीकार नहीं करेगा। कुछ दे तो सही, भाव से देगा तो मैं जरूर ले लूंगा। पर आज माता शबरी प्रभु को बेर खिला रही है। अब मन तो नहीं हो रहा है कि प्रभु राम को शबरी से अलग किया जाए, इसलिए हम सब लोग जो है माता शबरी को प्रणाम करें। भगवान राम की दिव्य झांकी को विश्राम। और कल श्रीमद इस दिव्य राम कथा का विश्राम दिवस, तो कल जो है सिगरेंगे आगे बाली का वध होगा। उसके बाद जो है भगवान राम चढ़ाई करेंगे लंका पर, राम रावण युद्ध इत्यादि सब, और भगवान राम जानकी को लेकर के पुनः पधारेंगे। कल राम के सुंदर राज्याभिषेक का हम सब दर्शन करेंगे। और उस दिन 8वां दिन आज समाप्त हो चुकी। शांतिपूर्वक से इस राम कथा का आनंद लिया। कल का जो पूर्णावती का कार्यक्रम है उसके सामने थोड़ी सी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। इससे पहले आज विद्वानों को जो प्रसाद की व्यवस्था की गई है वो श्री राम कल्याण जी सैनी की तरफ से है। और जो आज का प्रसाद है वो श्रीमान सत्यनारायण जी सैनी पिनाकी माँ की तरफ से, श्री महावीर जी जांगी, श्री शोजिला जी गुजर की तरफ से ये आज के प्रसाद की व्यवस्था की गई है। कल के जो जजमान हैं वो कृपया ध्यान से अपने नाम सुन लें। कल के जजमान जो हवन में विराजेंगे, प्रधान जजमान तो श्री बेरुला जी चांदीजा और सह जजमान जो हैं
परमानंद जी जहांगीर गोवर्धन जी प्रजापत प्रेम से आशीर्वाद ले। श्री विष्णु कृष्णपाल जी के पाटन, श्री विष्णु प्रसाद जी के पाटन वाले पधारे और व्यास जी से आशीर्वाद लें। श्री सोहनलाल जी डोलाला वाले, श्री सोहनलाल जी डोलाला वाले, श्री तेजमल जी चितौड़ा नमाला से पधारे हैं, कृपया आप भी पधारे। नाथूराम जी बड़ा केड़ा वाले, नाथूराम जी बड़ा केड़ा वाले, कृपया आप भी यहाँ पधारे। रामदेव जी गोचर आनंदपुरा, रामदेव जी गोचर आनंदपुरा, कृपया आप भी यहाँ आकर। बद्रीलाल जी गौतम चढ़ी वाले, कृपया पधारे। ब्रजमोहन जी गौर आनंदपुरा, ब्रजमोहन जी गौर आनंदपुरा वाले भी पधारने की कृपा करें। रामचंद्र जी राठौर जो बड़ी दूर से आए हैं, रामचंद्र जी राठौर, रामचंद्र जी राठौर कृपया आप भी पधारे और व्यास जी से आशीर्वाद लें। रामस्वरूप जी शर्मा चढ़ी वाले, रामस्वरूप जी शर्मा चढ़ी वाले। लड्डूलाल जी मीना भिंडी वाले, लड्डूलाल जी मीना कृपया आप ही पधारे। ब्रजमोहन जी मीना भिंडी वाले, कन्हैयालाल जी रेवालपुरा वाले, श्री कन्हैयालाल जी रेवालपुरा वाले, आप कृपया आप ही पधारे। बद्रीलाल जी मालव श्रीपुरा वाले, बद्रीलाल जी मालव सुमस वाले, राम बाबू जी सुमाजा वाले, शिवराज सिंह जी जलोदा वाले। आज गिरिराज जी गुजरी वाले, गिरिराज जी गुजरी वाले, प्रिया आप ही पधारे। विजय जी सोनी जो कोटा से पधारा है, उनसे भी मैं निवेदन करूँ, कृपया आप यहाँ स्टेज में आकर के हमारे व्यासी से आशीर्वाद। एक मीटिंग का आयोजन रखा गया है, आप सभी यहाँ ठहरने की कृपा करें। भाइयों से मेरे जो बड़े
रात शाम सपने सपने में सपने सपने अपनी याद की याद उतारो सकी चरणों से निकली गंगा प्यारी हो जाए जो से गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया का जिसने सारी दुनिया अपने लाडले की आरती श्यामल तन पिताम्बर सुबोए श्यामल तन पिताम्बर सोए देखी छवि मुझे जगमग मोहे देखी छवि जनमग 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 अपने लाडले की राम राघवे की अपने लाडले की राम की ओम अस्तु प्रज्ञान शांति रहते मंत्र पुष्पांजलि ओम जगनेन जगन्मय दन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्ना तेजनागं महिमानः सजन्तय प्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं शमन्तबलविश्वता बाहुरता विश्वतत्वाता सम्बाहुभ्यं तवति सम्पदते द्यावा भूमि जनयन्न देव एकः ओम दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ओम भागीरथाय च विद्महे वैष्णवत्यै च धीमहि तन्नो गंगा प्रचोदयात् ओम वक्रतुण्डाय विद्महे बालचन्द्राय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम रामदूताय विद्महे अंजनीसुताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अघोरेभ्यो घोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सुगन्धपुष्पाणि यथाकाल
जलोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहणं परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमनयुत सुमन सुगंधि बहार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। ओम श्री रामचंद्रमानसाय नमः, सीतारामाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमो नमः। सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, अपने गुरु महाराज की जय हो, अपने माता पिताओं की जय हो, सभी संत भगवान की जय हो, सभी भक्त भगवान की जय हो, शक्ति वाले महाराज की जय हो। जय जय सीताराम। जय एक विशेष सूचना आप लोग सुन लें। आरती के पश्चात थोड़ी देर बाद प्रसाद वितरण के बाद में कल पूर्णावती की व्यवस्था संबंध में जो भी हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं कुछ सलाह मशवरा के लिए एक मीटिंग का आयोजन रखा गया है। कृपया प्रसाद वितरण के बाद में यहाँ पर बैठने की कृपा करें। हाँ, प्रसाद वो भी मंच पर आए। राजा सोनी कोटा वाले भैया और कल संभव हो सकेगा तो सब लोग जो है, क्योंकि राम जी तो 9 दिन से हैं ही हमारे पास, और कल श्री बिहारी जी को भी यहाँ पर बुलाएंगे। अयोध्या तो बन ही रहा है 8 दिन से, और कल जो है वह हम सब लोग मिलकर खूब फुल होली यहाँ पर खेलेंगे। तो आप सब लोग जब आओ ना तो खाली हाथ मत आना, हाथों में खूब कर रही है, थोड़ा इको बड़े भाव से 2 मिनट के लिए आप सब होनी में रजे रजे दर्शन पावा, होनी में रजे रजे ऐसा नहीं करा दो ताली से बात करते हुए। जब से माला फेर रही थी और कितने साल बीत गए, लेकिन प्रभु ने आज कृपा करी। आज मेरे प्रभु हुए मेरे दीवान जी, आज मेरे प्रभु हुए अरे आज मेरे प्रभु हुए मेरे दीवान जी, आज मेरे प्रभु मेरे दीवान। और जब से बुला रही थी आने रहे और आज आ गए हैं तो मैं क्या करूंगी? में पल काटे में पल काटे में पल काटे प्रभु नो मिटाओ, में पल काटे
सुख तकदीर मेरी आज गई जाग जी, सुख तकदीर मेरी आज गई जाग जी। कि तो आज जागे रमाणी दे भाग जी, कि तो आज जागे रमाणी। सुख तकदीर मेरी आज गई जाग जी, सुख तकदीर मेरी राघवेंद्र सरकार की, भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर पता क्या श्याम सपने में सपने सपने जब श्याम मेरे माखन खाए, जब श्याम मेरे माखन खाए, जब श्याम मेरे माखन खाए, मेरे माखन खाए, सखी ये मोहन लास्ट सुना जाए आरती करो करके जिसने सारी अपनी लाज सखी अपने लाड
शिव जी राम कथा शिव जी तन मन ओम यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरावहं शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः राजाधिराजाय प्रसय्यसायने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं